सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। रविंद्र प्रसाद गौर जी की कुंडली है। ये हैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से 12 जुलाई 1987 सुबह 3:45। इस आधार पर श्रीमान की कुंडली बनती है राजकुमार के लग्न की। मिथुन लग्न, वायु तत्व का ये लग्न है और लग्न के अधिपति लग्न में ही बैठे हैं। सूर्य और बुध शुक्र एक साथ जब कहीं बैठ जाते हैं, कई बार ये इनके प्रभावों को क्षीण भी कर देते हैं। एक साथ नहीं बैठना चाहिए। सूर्य आपकी कुंडली में जो बैठा है वो मृतप्राय है, क्योंकि डिग्री जो है इसकी वो 25 डिग्री की है। हालांकि नक्षत्र के अधिपति गुरु जो हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र, और गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि यहाँ पे सूर्य की राशि पे, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु की दृष्टि यहाँ, ये भी ठीक है, और गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ अपनी राशि पे, तो ये चीजें तो ठीक बन रही है। सूर्य की उच्च राशि का निर्माण जन्म कुंडली के लाभ भाव में, लाभ भाव से तृतीय एकादशवें के संबंध में, और उसके ही राशि पे गुरु का प्रभाव भी है। गुरु भी ठीक बैठे हैं क्योंकि मित्र की राशि में, पर अकेले हैं तो लाभ कमजोर करेंगे। अब जरा गौर करिए तो 7 नंबर की राशि यहां बनती है। यह सूर्य की स्वयं की राशि है। अरे भाई, काल पुरुष की कुंडली में यहां 5 नंबर लिखता है ना, तो यहां पे 5 नंबर लिखा और वास्तव में सूर्य बैठ गए 3 नंबर की राशि में। मतलब क्या है कि काल पुरुष की कुंडली में 3 नंबर यहां लिखता है और सूर्य यहां बैठे हैं वास्तव में। मतलब ये क्या इशारा कर रहे हैं? भुजाओं का बल दिखाओ, क्योंकि मैं मृतप्राय बैठा हूं। और गुरु बाल अवस्था के हैं, डिग्री उनकी जो है वो 3 डिग्री की है, बाल अवस्था के हो गए। तो अब गुरु जो ज्ञान है वो वास्तव में अपने प्रभावों को कमजोर करे। मैं यहां कमजोरी बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि आप क्या कर रहे हो। गुरु जो है वो बाल अवस्था के बैठे हैं, ज्ञान की कमी। अब हो जाता है कई बार कि व्यक्ति अपने आप को चर्चित बनाने के लिए अपने आप को, मतलब एक होता है ना, जैसे कि मुझे सब लोग जान जाए, मुझे मेरी पहचान बड़े लेवल पे हो जाए, सिर्फ यही बात उसके दिमाग में घर कर जाती है। और कई बार कि वो जितना बड़ा लक्ष्य लेकर के चलता है वो उतना नहीं दे पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य बुध और शुक्र लग्न में बैठे हैं। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। तो सूर्य जो है वो मृतप्राय, मतलब व्यक्ति का आत्मबल कमजोर हो सकता है कि कमजोर हो, या कई बार वो चरमरा जाए, जवाब दे दे, पेशेंस कमजोर हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीच का मंगल है, ये व्यक्ति को यहां से कभी कभी परेशानी देता है, ये परिणाम नहीं देता है। मंगल नीच का हो गया। आईएएस बनने के लिए अगर सवाल पूछते हैं तो उस पर जरा गौर करिए। राहु की दृष्टि है तो ये निगेटिव है, क्योंकि राहु की दृष्टि यहां पे आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। राहु की स्थिति यहां पे बहुत अच्छी है, क्योंकि वो जिस भाव में बैठा है वहां पे वो बलवान हो जाता है, और वो बैठा भी शुभ ग्रह की राशि में है। पर वही ग्रह अगर केंद्र में हो जाए तो और आनंद आ जाए। पर राहु की दृष्टि मंगल पे, मंगल नीच के। अब गौर करिए, चंद्रमा यहां पे हैं जो अष्टम भाव में बैठे हैं। अब व्यक्ति को कई बार क्रूर बना देता है ये मंगल भी और चंद्रमा भी। जिद्दी बना दे, अपने मन का करने वाला बना सकता है, हठी बना दे, और अपनी गलती को न स्वीकारने वाला, बड़ बोलेपन से बाज न आना, ऐसी स्थितियों में ले जाकर के व्यक्ति को स्थापित कर देता है। वास्तव में वो अपने आप को समझ ही नहीं पाता है कि उसके अंदर कितनी कमजोरी है और कितनी बड़ी उसके पास, आपके पास है। आपका सूर्य बढ़िया है, आपका शुक्र अच्छा है, ये दोनों इंडिपेंडेंटली नेचर वाइज बड़े अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन जब तीनों का मिक्सअप होगा, क्योंकि आपके ऊपर से अभी चल रही है राहु की दशा, और आप हो कब के 1987 के, अवस्था है कम, अवस्था तो कम है नहीं, तो राहु की दशा ये गलत टाइम पे आ गई। तो राहु की दशा और वो चलेगी 2024 तक। अगर वक्त है तो खुद को संभाल लीजिए और मेहनत पे कंसंट्रेशन करिए, क्योंकि चंद्रमा जो है वो अष्टम में बैठा है, ये आपके मन को रोगी बना रहा है। और वास्तव में जन्म कुंडली में शनि यहां खराब बैठे हैं, प्रतियोगिता भाव में, शत्रु के घर में बैठे हैं, जो होते कहां के अधिपति हैं तो एकादशवें, नवम और अष्टम भाव के अधिपति। ये नवमेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी तो है, तो विपरीत तो बना रहा है, पर विपरीत स्थितियां बन रही हैं। और चंद्रमा यहां बैठे हैं जो कहां के अधिपति हैं, द्वितीय भाव। चंद्रमा हो जाता है मारक, तो द्वितीय भाव के अधिपति होकर के अष्टम में बैठ गए, और चंद्रमा और मंगल ये थोड़ी सी कमजोरी भी ला रहे हैं। व्यक्ति को कई बार बहुत बड़ा सोचने वाला बना देता है ये चंद्रमा, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा, ये ठीक नहीं है। पर अच्छी बात अब बताता हूं। अच्छी बात यह है कि यहां पे शनि बैठे हैं, नौकरी में व्यक्ति को सफलता देने के लिए ये शनि जिम्मेदार है। गुरु से चंद्रमा केंद्र में, ये बड़ी अच्छी बात है। चंद्रमा से मंगल का प्रभाव जाना, ये आपको बेहतर करने का परिणाम दे सकता है और बेहतर परिणाम दे सकते हैं। दूसरी बात, इस गुरु की स्थिति देखिए, गुरु और शनि ये जो हैं वो गुरु भाग्य के कारक होते हैं, भाग्य भाव में उनकी राशि बनती है, और भाग्य के अधिपति से वो षडाष्टक में गए हैं। पर शनि यहां के लिए अच्छे हैं, सूर्य यहां के लिए अच्छे हैं, गुरु यहां के लिए बुरे हो जा रहे हैं, अकेले बैठे हैं। इस वजह से आपकी कुंडली में दूसरी सबसे अच्छी बात है राहु का यहां बैठना, ये बहुत बड़ी बात है।
इसका आप लाभ ले सकते हो इस दशा काल में, क्योंकि राहु की दशा अभी आपकी कुंडली में चल रही है। दम लगाइए, दम लगाना बनता है। और दूसरी बात, आपकी कुंडली में जरा देखिएगा, दशमांश कुंडली बता दूं। दशमांश कुंडली कर्क लग्न की बनती है। लग्न के अधिपति होते हैं चंद्रमा, वो जाकर के जन्म कुंडली में नीच के हो रहे हैं। ये ठीक नहीं है। चंद्रमा कमजोर हो रहा है वास्तव में, क्योंकि वो उसकी जो स्थिति बन रही है वो शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा की है। अब आने वाला है कृष्ण पक्ष, तो वो कई बार बल से कमजोर भी हो जाता है। हालांकि गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्रस्थ जाना ये बड़ी अच्छी बात हो रही है, पर फिर भी दशमांश कुंडली में मैं देख रहा हूं तो चंद्रमा नीच के हो रहे हैं। अगले ही चार्ट में अगर चंद्रमा कमजोर हो रहा हो, यहां पे वो मकर राशि में बैठा है जिसका अधिपति विपरीत राजयोग बना करके शत्रु के घर में बैठा है। यहां भी वो कारक होता है छठे भाव का, ये कमजोर हो रहा है। कारक भाव में अकेला, यहां भी कारक भाव में अकेला, और सूर्य बुध शुक्र कमजोर, सूर्य मृतप्रायः, और चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में जो बन रहे हैं वो कितने डिग्री के हैं? वो हैं 6 डिग्री के, और आपकी कुंडली के लिए वो वृद्ध हो रहे हैं 6 डिग्री का। और ऊपर से एक बात बता दूं, तो उस चंद्रमा पे जो कि धन भाव का अधिपति है, उस पे भाग्येश की दृष्टि है। भाग्य ठीक है और धन भी ठीक है, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति धन भाव के अधिपति से संबंध बना रहे हैं। पर उसका एक विपरीत परिणाम यह होगा, क्योंकि चंद्रमा भाव से पहले ही प्रभावित है, वो अधिपति नहीं है वहां का, इस वजह से वो प्रभावित होगा और विष दोष भी लगाएगा। कम बोलने की बारी है, चुप हो जाओ और चुप हो जाइए। करने पे भरोसा ज्यादा करना होगा। मंगल नीच का है, ये आपको मेहनत ज्यादा मांग रहा है आपसे, जितना कर रहे हो उतना दे नहीं रहा है। गुरु और मंगल का केंद्र में जाना, अपने उच्च राशि से गुरु का केंद्र में जाना, लग्न में सूर्य का बैठना, शुक्र का लग्न में बैठना व्यक्ति के अंदर भटकाव की स्थिति भी ला देते हैं कई बार, क्योंकि वो राहु से केंद्र में है। और वास्तव में वो जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति व्यक्ति के अंदर देश सेवा और देश के लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति जागृत करते हैं। सूर्य की स्थिति यहां से पंचमस्थ होकर के गई बैठी है, ये ठीक है। पराक्रम की राशि में बैठे हैं, ये ठीक है। जीवटता से मेहनत करने का भाव मजबूत है, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहां पे है। भाग्य का बल मिल रहा है, क्योंकि भाग्य के अधिपति जन्म कुंडली में अगर छठे भाव में बैठे हों तो वास्तव में वो भाग्य को मजबूती तो नहीं देते, पर मेहनत करने की एक क्षमता दे देते हैं। व्यक्ति जीवटता से मेहनत कर बैठता है। पर दशमांश कुंडली में लग्नेश नीच के हैं, और दशमांश कुंडली में जो दशम स्थान का अधिपति है वो मंगल विदेश बैठा है, ये थोड़ा कमजोर होता है। शुक्र और बुध व्यक्ति की कुंडली में दशमांश कुंडली में यहां बैठे हैं, ये आपको सॉफ्ट मेहनत करने वाला बनाता है। और व्यक्ति खाली सोच तो नहीं रहा है, ये बात भी तो हो सकती है। पूरे तरीके से सूर्य को समर्पित करिए। सूर्य और राहु की दशा के लिए गणेश जी की पूजा। सूर्य को प्रत्येक दिन जल दिए बिना भोजन ग्रहण ना करो। बिजली जला रहे हो तो बिजली का बिल दीजिए, और बिजली का बिल नहीं दोगे तो फिर बिजली काट दी जाएगी। यहां मेरा मतलब सीधा बिजली के कनेक्शन से नहीं है, यहां मेरा मतलब है आप सूर्य की आराधना करिए। आत्मविश्वास खुद जल उठेगा और उसमें आग लगेगी तीव्रतम वाली। और चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर नहीं है, पर वो भाव से कमजोर हैं। गुरु अकेले हैं, इस वजह से थोड़ी सी आराधना करेंगे तो काम बन जाए। राहु के लिए लाजवर्त धारण करिए, सूर्य को प्रत्येक दिन आराधित करिए और उसके मंत्रों का जप करिए, ताकि आत्मविश्वास लूज ना हो। बुध आपकी कुंडली में अच्छे हैं, वो बढ़िया बैठे हैं, उनके पास बल है। चंचलता न बने। मंगल के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर मंगल, नीच के मंगल का प्रभाव है, तो व्यक्ति इरिटेटिव हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा बोल बैठता है, और कई बार अपने ही गलत निर्णयों के कारण खुद को पश्चाताप की अग्नि में झोंक भी देता है। ऑप्शन भी तैयार रखिएगा इसके अलावा, क्योंकि मंगल नीच का है, वो मेहनत ज्यादा करवाएगा, और वो नहीं जानता है कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, ये आप जानते हो। उसको मैसेज तो आपने दिया नहीं है, बस इतनी सी बात है। नमस्कार करता हूं।